हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब फैमिली शिवम क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं नोबेल प्राइज 2023 के बारे में जो हाल ही में अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो इनमें हम जो भी करंट अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नोबेल प्राइज से संबंधित उनको हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि जो भी नाम है वो डिफिकल्टी से आपको याद ना हो, बिल्कुल आसानी से जैसे ही आपको ऑप्शन देखो वैसे ही आपको आसानी से याद आ जाए। ठीक है ना। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू कर देते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज है वो किसकी याद में दिया जाता है। एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, उनकी याद में दिया जाता है। 1901 से दिया जाना शुरू किया गया है। अल्फ्रेड नोबल आपको पता होगा, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट, ठीक है ना। और डायनामाइट आपको पता होगा टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबल ने, उनकी याद में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की, ठीक है ना। 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू किया गया है। सबसे पहले जब 1901 में दिया जाना शुरू किया गया था उस टाइम में 5 एरिया में दिया जाता था, 1901 तक, एक से, ठीक है ना। उसके बाद में 1969 में इकोनॉमिक्स को भी साथ में ऐड किया गया था। सबसे पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज? मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में, पीस, शांति में, लिटरेचर, साहित्य में, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज। चलो शुरू करते हैं अब आगे। देखो, हाल ही में जो 2023 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, वो 2 लोगों को दिया गया है। एक तो है कैटालिन कारिको, हंगरी की है, और एक है डू विजमैन, कैटालिन कारिको हंगरी के और डू विजमैन है अमेरिका के हैं, ठीक है ना। इन दोनों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023। किस लिए दिया गया था? क्योंकि अभी हाल ही में जो कोविड-19 था ना, उसमें वैक्सीन बनाने में इन्होंने mRNA, आरएनए भी आपको पता होगा, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, वैसे होते तो 5 टाइप के हैं, लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है 3 टाइप के आरएनए पे। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पे इन्होंने ज्यादा रिसर्च की थी और मैसेंजर आरएनए की जो वैक्सीन बनाने में इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी। इन्होंने स्टडी किया था न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोसाइड बेस होता है ना, जैसे डीएनए भी होता है, डीएनए में अलग अलग न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जैसे कि एलिलीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये थाइमिन, बहुत सारे जो बेस होते हैं उनको संशोधित करने के लिए इनने बहुत अच्छी रिसर्च की थी। इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको आप याद कैसे करोगे? आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे एक चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, तो वैक्सीन अगर जैसे वैक्सीन कोई भी वैज्ञानिक जब बनाता है तो सबसे पहले किस पे ट्राई करता है? किसी जानवर पे ट्राई किया जाता है। तो ऐसे मान लो आप सबसे पहले कैट पे ट्राई किया गया था, एक बिल्ली होती है उस पे ट्राई की गई थी। उसके बाद में मैन यानी इंसान पे ट्राई किया गया था। तो देखो, कैटालिन इससे कैट समझ में आ जाता है, और विजमैन यानी मैन, सबसे पहले कैट पे ट्राई किया गया था उस वैक्सीन को, उसके बाद में मैन यानी विजमैन पे ट्राई किया गया था। इस प्रकार से आप एक छोटी सी ट्रिक की मदद से आप आसानी से याद कर सकते हो कि जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था वो कैटालिन और विजमैन को दिया गया है। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने mRNA से संबंधित वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियोसाइड को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्टडी किया था और संशोधन के लिए बहुत अच्छी योगदान दिया था, ठीक है ना। ट्रिक कैसे बन गई वैक्सीन बनाने के लिए? सबसे पहले कैट पे रिसर्च किया गया था, यानी कैट को वैक्सीन दी गई थी, उसके बाद में मैन को दी गई थी। इस टाइप से आप ये आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप ये ट्रिक आपको याद आएगी होगी और पसंद होगी। चलो आगे चलते हैं। पीस के एरिया में, अभी शांति के क्षेत्र में आपको पता होगा ये बहुत फेमस अभी है, इनका नाम काफी न्यूज में रहता है, नरगिस मोहम्मदी। ये अभी ईरान की जेल में भी है, नरगिस मोहम्मदी। तो इनको शांति के क्षेत्र में 2023 के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज दिया गया है क्योंकि इन्होंने ईरान में जो महिलाओं पे बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, उत्पीड़न हो रहा है,
उनके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने लड़ाई लड़ी है इनके मानवाधिकार के लिए, उनको आजाद यानी कि स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है नरगिस मोहम्मदी ने, और इसीलिए इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है 2023 के लिए। अब आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे ईरान में महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है यानी टॉर्चर हो रहा है, तो ईरान है वो महिलाओं के लिए ऐसे मान लो कि नरक जैसा है, नरक, और नरक से आपको नरगिस आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी, आई होप ये भी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए आपको ये याद भी रखना है कि नरगिस मोहम्मदी को जो ईरान की है और ईरान की जेल में भी अभी, और इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फासे है जो नॉर्वे के हैं, इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे कोई राइटर होता है, वो अच्छी किताब लिखता है, लिखने पे क्या होता है, जैसे कोई भी उस बुक को पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसमें बिल्कुल खो जाता है, यानी कि बिल्कुल उस शब्दों में खो जाता है, यानी फंस जाता है। शब्दों में खो जाना या फंस जाना, वापिस आपको याद आ जाएगा जॉन फासे। फासे यानी कि अपने शब्दों से वो फंसा देता है, उसी में उलझा देता है, उसी में एक वो अलग दुनिया क्रिएट कर देता है ताकि वहीं पे खो जाता है इंसान। इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में फासे को दिया गया है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज। एक है पियरे एगोस्टिनी, फ्रांस के हैं, और फेरेन क्रोसेज हंगरी के हैं, और एनी अल हुइलियर ये फ्रांस के हैं, और ये 5वें साइंटिस्ट हैं, 5वीं ये महिला है, फीमेल है। ठीक है ना, जिसको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, एनी हुइलियर ने। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है किस लिए दिया गया था इनको। प्रकाश की, देखो आपको पता होगा जैसे कि ये परमाणु है, ये नाभिक था, इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है ना, ऐसे घूमता रहता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का कोई रास्ता फिक्स नहीं होता, वो कहीं से ऊपर आता है, कहीं से नीचे जाता है, मतलब उसका रास्ता फिक्स नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बारे में सही प्रकार से स्टडी नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ठीक तरीके से स्टडी करने के लिए इन तीनों वैज्ञानिक ने एक ऐसी प्रकाश की, एक लाइट की एक वेव बनाई है, पल्स बनाई है, जिसकी स्टडी बिल्कुल आप इलेक्ट्रॉन के जैसे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो दिवाली के पटाखे जलाते हैं, तो जलाने पे क्या होता है, वो अलग अलग कलरों में दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हकीकत में उनका अलग अलग कलर इस वजह से दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की भी अलग अलग क्लासें होती हैं, तो वो एनर्जी मिलने पर आगे वाली क्लास में जाता है, फिर ऊपर वाली क्लास में जाता है, फिर वो नीचे आता है। इस प्रकार की एनर्जी के लेवल में चेंज होता है ना, जिसकी वजह से अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार की स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रकाश की एक छोटी सी पल्स बनाई है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब कैसे याद करोगे आप इसको, ऐसे देख सकते हैं कि एक जैसे कोई परमाणु है, जैसे ये परमाणु था, ठीक है ना, इसको याद करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे नहीं रहा था, उसको देखने के लिए हमने क्या किया था, एक वैज्ञानिक है, समझ लो ये वैज्ञानिक है जिसका नाम है लड्डू सिंह। इस लड्डू सिंह ने क्या किया था, एक रे फेंकी, रे यानी प्रकाश की एक तरंग या फिर पल्स उसकी तरफ भेजी, परमाणु की तरफ, और परमाणु की तरफ भेजने की वजह से उनको बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया था। तो इस प्रकार से हम कैसे याद कर सकते हैं, इस ट्रिक में हमें देखो, हमने क्या भेजी थी, रे भेजी है, रे, पियरे, फेरेन, इसमें भी रे आ रहा है, रे, इसमें भी रे आ रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में रे भेजने की वजह से वो परमाणु है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हुइलियर, क्लियर, ऐसे नाम बिल्कुल वर्ड मैच हो रहा ना। इस प्रकार से आप आसानी से इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये ट्रिक आपको आई थिंक पसंद आई होगी, और वैसे अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो वापस इसको देख लेना एक बार आराम से, और इसका पीडीएफ है, मैं वो अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप उसको वापस देख सकते हो, वापस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र में अब की बार दिया गया है क्लोडिया गोल्डिन। गोल्डिन ये अमेरिका की फीमेल है, इनको दिया गया है। और इन्होंने क्या किया था, अमेरिका के बाजार में जो फीमेल होती ना, अमेरिका का जो लेबर मार्केट है उसमें मतलब महिलाओं का योगदान बहुत कम है। तो उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी, लगभग 200 साल के पुराने रिसर्च पेपर को पढ़ा था। उन्होंने स्टडी करके बताया कि किस वजह से फीमेल है वो पीछे रह रही है लेबर मार्केट में। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब आप याद कैसे कर सकते हो उसको, इस नाम से हमें पता चल रहा है गोल्डिन यानी गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। अगर किसी देश में सोना मिलता है तो उसकी ग्रोथ, उसमें वो सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमी में ग्रोथ ही होगी ना। अगर किसी देश में सोना मिलता है तो क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। और इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो कि गोल्ड इकोनॉमी में ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन के लिए 3 लोगों को अब की बार नोबेल प्राइज दिया गया है। देखो, एक तो थे मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्imoव। ये 3 लोग थे, इन तीनों को दिया गया है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। क्यों दिया गया इनको, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है और उनके डेवलपमेंट के लिए इनको ये सम्मान मिला है। क्वांटम डॉट क्या होता है, क्वांटम डॉट परमाणु से भी छोटे से छोटा, अगर परमाणु को भी और छोटा कर दें तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटम डॉट। वैसे बोला जाता है कि क्वांटम डॉट खुद में एक अलग ही यूनिवर्स होता है, उसमें जो साइंस के नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। और ऐसे सभी वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जो फ्यूचर होगा ना वो क्वांटम से रिलेटेड ही होगा, क्वांटम साइंस का ही होगा। तो इन तीनों ने क्वांटम डॉट को खोजा था। क्वांटम डॉट ऐसे मान लो ये कोई परमाणु है, इस परमाणु से भी छोटा सा एक ऐसा हॉल होगा जिसमें अगर परमाणु को डाल दिया जाए तो उसमें परमाणु के जो गुण होते हैं ना वो भी बदल जाते हैं। इसके बारे में इन्होंने रिसर्च की थी और इसीलिए इनको तीनों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है ना। और क्वांटम डॉट आज के टाइम में यूज भी लिया जाता है, जैसे जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं ना उनके लिए। ठीक है। क्वांटम डॉट क्या होते हैं, बहुत ही छोटे ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1 मीटर के 100 करोड़वें भाग के बराबर होता है। नैनो पार्टिकल यानी 10⁻⁹ मीटर। अगर 1 मीटर के आप 100 करोड़ टुकड़ा कर दो, 100 करोड़ टुकड़े के बराबर होगा वो नैनो पार्टिकल होगा, इतना छोटा होता है वो क्वांटम डॉट होता है। ठीक है ना। क्वांटम डॉट के लिए केमिस्ट्री में इन तीनों वैज्ञानिकों को मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है ना। ये मैंने बताया है कि परमाणु के कण होते ना उनको क्वांटम डॉट में डालते हैं तो उनके परमाणु के गुण है वो बदल जाते हैं। और इन्हीं की खोज की थी, क्वांटम डॉट की खोज की थी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने की थी। अब आप इसको याद कैसे करोगे, जैसे ये है क्वांटम डॉट, क्या है, क्वांटम डॉट है। इन क्वांटम डॉट में आपके पास में छोटा सा देख लो एक मूंग का दाना है, क्या है, मूंग, एक मूंग का दाना है। आप इस क्वांटम डॉट में मूंग को डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये जा नहीं रहा है। तब आपने क्या किया, एक ब्रूस लेके आए, क्या लेके आए, ब्रूस, और ब्रूस से मूंग को धकेलने की कोशिश की आपने क्वांटम डॉट में, और वो क्या हो गया, मूव हो गया या फिर चला गया, मूव होना। ठीक है। तो देखो इस छोटी सी स्टोरी से भी आपको आसानी से याद हो गया होगा कि देखो आप एक मूंग को डाल रहे हो किसमें, क्वांटम डॉट में। क्वांटम डॉट केमिस्ट्री यानी रसायन से संबंधित है। तो देखो मोंगी यानी मूंग के दाने को डालने की कोशिश कर रहे थे कहां पे, आप क्वांटम डॉट में, किसकी सहायता से, ब्रूस की सहायता से, और वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है या फिर मोव हो जाता है, मूव। इस प्रकार से आप वर्डिंग की सहायता से भी आप आसानी से इसको समझ लोगे और आसानी से आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी, ब्रूस और एक्imoव को। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्वांटम डॉट की खोज की थी। क्वांटम डॉट क्या होता है, एक छोटा सा नैनो पार्टिकल होता है जिसकी साइज होती है वो 100 करोड़वें, 1 मीटर के भी 100 करोड़वें भाग के बराबर होती है, जहां पे परमाणु के गुण होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। बस ये छोटी सी कहानी थी, आई होप ये भी आपको पसंद आई होगी। चलो यहां तक तो हो गए, 6 एरिया हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो
तो नोबेल प्राइज से संबंधित अच्छे फैक्ट बनते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का पहला वैज्ञानिक था जिसको नोबेल प्राइज मिले थे, वो थे हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने आरएनए के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च किया था, तो इसके लिए इनको मिला था सबसे पहली बार मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, 1913 में दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में एक एग्जाम था एसएससी का था आई थिंक, उसमें पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज है वो कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था, ठीक है ना। और सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी क्षेत्र में सबसे पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर सीवी रमन, 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आपको याद रखना है रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। अमर्त्य सेन भारत के पहले वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनको सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। और शांति के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, इनको 1979 में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। और 2023 से पहले इसका अमाउंट कम होता था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन 2023 से अभी जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसके लिए जो प्राइज रखी गई है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर में रखी गई है, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोबेल प्राइज के विजेता होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। सबसे कम उम्र की जो नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली जो सबसे कम उम्र की विजेता है वो है मलाला यूसुफजई। ये इसको शांति के क्षेत्र में दिया गया था मलाला यूसुफजई को, और इन्होंने पाकिस्तान में बच्चों के एजुकेशन को, मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काफी अच्छी फाइट की थी, जिसकी वजह से ये बस में थी, स्कूल की बस में, और इनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना कि नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है वो मलाला यूसुफजई है, इनको 17 साल की उम्र में दिया गया था, ठीक है ना। और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था इनको। चलो आगे चलते हैं। टन टन, बस इतना सा ही था ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना, और जितना पॉसिबल हो सकता है इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी स्टडी करते हैं उनको ये काम आएगा वीडियो। और इसका जो पीडीएफ है ना इस वीडियो का, तो मैं इसका अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर देना। इसका लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए सीखते रहिए और खुश रहिए, ठीक है।